अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरे सारे बच्चे ठीक होंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली बेटा स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 जो कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी ये जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम आप लोगों का टॉपिक है। इसमें इरिवर्सिबल जो है ये आप लोगों का शॉर्ट डिफाइन इरिवर्सिबल विद एग्जांपल्स आएगा। उसके साथ ये हमारे पास रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल की भी डिफाइन रिवर्सिबल, और इसके साथ में हमारे पास करैक्टरिस्टिक शॉर्ट के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आता है। आप अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी डेफिनेशंस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट शॉर्ट के लिए है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये भी शॉर्ट के लिए है, और है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज़ आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास ये मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास आ रहा है माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, ये हमारे पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाता है, ये भी लॉन्ग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, और साथ ये नीचे वाली डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तो इसमें मैंने आप लोगों क्लास में बताया था, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जनरल रिएक्शन क्या आएगी, इसका मतलब है आप लोगों ने जो आप लोगों के पास वेरिएबल्स वाली आएगी वो आप लोगों ने लिखनी है। वेरिएबल्स वाली ये डेरिवेशन आएगी, ये आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल आती है, ये शॉर्ट में अक्सर वो पूछ लेते हैं। ये एग्जांपल आप लोगों ने मस्ट करनी है, नाइट्रोजन वाली। देन आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स है, ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करना है। इसमें ये देखें, ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड का यूनिट ड्राइव किया गया है, ये शॉर्ट में से पूछा जाता है। ये हमारे पास अमोनिया का यूनिट आ रहा है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं इसके अंदर। देन हमारे पास लास्ट आप लोगों का टॉपिक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें या तो आप लोगों से प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन पूछा जाता है, या सिंगल ये पूछा जाता है, या फिर सिंगल ये पूछा जाता है प्रिडिक्टिंग एक्सटिंक्ट ऑफ ए रिएक्शन। तो प्रिडिक्टिंग एक्सटिंक्ट ऑफ ए रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये पूरे पूरे लिखने हैं। इन केस अगर दोनों पूछे जाते हैं, ये वाला भी आ जाता है और ये वाला भी, यानी वो आप लोगों को कह देते हैं कि आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें। देन आप लोगों ने इसमें जो है, इसमें आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा डेफिनेशन दे देनी है। जैसे ये हमारे पास 700 केल्विन तक आ रहा है, यहाँ तक लिख के फिर आप लोगों ने इसके अंदर ये जो 3 पोर्शंस थे डायग्राम्स के साथ ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। देन आगे हमारे पास यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस है। ये देखें, ये आप लोग एक दफ़ा पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आई होप सो आप लोग यहाँ से पेज नंबर नोट करें और इजीली आप लोग जो है ना इसको कर लेंगे, क्योंकि पीछे बुक में जैसे मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर आप लोगों ने जो टॉपिक्स देखे होंगे उसमें निशान लगे हुए हैं। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सटिंक्टिव क्वेश्चंस, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जैसे कि उन्होंने एग्जांपल कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि आप लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड एग्जांपल लेनी है या कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल लेनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इसका आंसर आप लोगों ने पेज नंबर 2 पे रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। और साथ ये हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और साथ ये वाला पेज लिखना है, ग्राफ जो उन्होंने पूछा है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आप लोगों को स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल कह देते हैं, देन आप लोगों ने यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन और उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिख देनी है, और ये सारा पेज स्किप करना है। आप लोगों ने ये वाला पेज एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और देन ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन।
सेकंड है आप लोगों के पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स, वो आपको पता है। तीसरा जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन, वो भी सिंपल ही है, वो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में पीछे बता दिया। न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।